हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। आने वाला 24 घंटा कैसा बीतेगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे प्लीज़ यहीं पे छोड़ के जाना। लेट्स सी हियर। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। What is coming for you guys? एंड इसे आप कभी भी देख सकते हो, टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप इसे देखोगे उस समय से शुरू करके अगला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, द Earth Mother, that is Empress, Five of Pentacles, Justice, Tower, or Four of Wands. What I'm being shown here is that interesting. एक मैसेज है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट किसी ना किसी के लिए होगा। दैट इज़ जब हम बहुत डार्क टाइम से गुज़रते हैं या हम लोगों को ऐसा लगता है कि लाइफ में मेरे ही साथ ऐसा होता है, मेरी ही ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ही ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स है या इतना इतना चैलेंजेस है। वो इसलिए है क्योंकि उस टाइम यूनिवर्स हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं हमारे सबसे बड़े जीत के लिए या सबसे बड़े विक्ट्री के लिए। सो जो लोग बहुत कुछ हासिल करते हैं ज़िंदगी में, उन लोगों का जो संघर्ष है वो भी बहुत बुरा होता है, बहुत बाकियों से बहुत बुरा होता है। तो क्योंकि वो लोग बाकी से बहुत बुरा एक टाइम पीरियड के थ्रू जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों का जो जीत होता है, उन लोगों का जो विक्ट्री होता है, सक्सेस होता है, वो बाकियों से भी बहुत बड़ा होता है, वो बाकियों से भी कई गुना ज़्यादा होता है। सो आई डोंट नो, किसी के मन में शायद ये क्वेश्चन था जब आप ये वीडियो क्लिक कर रहे होंगे, दैट मेरी ज़िंदगी ऐसा क्यों है या ऐसा। तो इट्स लाइक इसलिए क्योंकि आपका पर्पस बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहे हैं बहुत बड़े जीत के लिए, बहुत बड़े विक्ट्री के लिए। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ समबडी एल्स कि उसके लाइफ में क्या है, बिकॉज आप और उनमें डिफरेंस है। ऑफ कोर्स आप दोनों सेम इंसान तो हो नहीं। डोंट कंपेयर. That's a message for somebody here. Anyways, so another thing is, आप लोगों लाइक बिहाइंड द सीन जो हो रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ हो रहा है यहाँ पे। दैट इज़ आप लोगों को लग रहा है कि आपका लाइफ डिस्ट्रक्शन भी नहीं, लाइक आपका लाइफ एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ लोगों के लिए। लेकिन एक्चुअली में जो हो रहा है कि एक्चुअली में आप सही डायरेक्शन में हो। सो इट्स लाइक आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो आपको भी पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि आप गलत जा रहे हो, या आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे सिर्फ अंधेरा है, प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है। लेकिन एक्चुअली आप जहाँ जा रहे हो वो एक बहुत ही बेटर जगह है या बहुत ही सक्सेसफुल जगह है। लेकिन उस जगह पे पहुंचने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारा त्याग है, सैक्रिफाइसेस है, कॉम्प्रोमाइज़ है, एडजस्टमेंट है जो करना पड़ेगा। बिकॉज आई डेफिनेटली सी दैट कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा सिचुएशन से आप निकल रहे हो बहुत जल्दी, या ऑलरेडी आप निकल चुके हो, या डिसीजन ले लिया है निकलने का, जो बहुत एक डिफ़िकल्ट डिसीजन था। लाइक आपने कभी सोचा नहीं था कि ये दोस्ती आपको तोड़नी पड़ेगी, या ये जॉब आपको छोड़ना पड़ेगा, या इस लाइफ स्टाइल को छोड़ के आपको कोई और लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा। सो देयर इज़ समथिंग जो आप बहुत एडजस्ट कर रहे हो ऑलरेडी इस वक्त या आने वाले कुछ टाइम में, बिकॉज़ आपने कभी सोचा नहीं कि आपको ऐसे करके चलना होगा, वैसा करना होगा। एंड ये कुछ नेगेटिव नहीं है, कि ये कोई डराने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट अ चेंज इन प्लान, कि अगर हम लोग एक प्लान से दूसरे प्लान में शिफ्ट करते हैं, हम लोगों ने प्लान किया था ऐसे, लेकिन एक्चुअली हो वैसे रहा है। सो ये वैसा है। तो
इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आई सी दैट आप जहाँ जा रहे हो या आपका जो सक्सेस है, आपका जो जर्नी है, या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो लाइफ में, उस मैनिफेस्टेशन तक यूनिवर्स आपको पहुंचाना चाहते हैं। तो वहाँ पे पहुंचने के लिए जो संघर्ष है या जो जो लेटिंग गो ज़रूरी है, वो तो करना ही होगा, वरना आप कहाँ कैसे वहाँ पहुँचोगे। सो देर इज़ एक्चुअली अ विश फुलफिलमेंट। आप शायद इस वक्त यूनिवर्स को कोस रहे हो दैट ऐसा क्यों हुआ, ये रिश्ता क्यों टूटा, ये जॉब क्यों छूटा, ये क्यों हुआ, वो क्यों, क्योंकि आप ही ने यूनिवर्स से कुछ मांगा है जो यूनिवर्स आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बस यूनिवर्स उस जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे आप जाना चाहते थे, लेकिन वो रास्ता कैसा है ये आपको मालूम नहीं है, जिस वजह से आज आप इतना गुस्सा कर रहे हो या इतनी सारी शिकायतें हैं आपके यूनिवर्स से। लेकिन एक बार आप पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पे, फिर आपको समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ या क्यों होना ज़रूरी था। ठीक है। सो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर इतना सवाल मत उठाओ कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये वो सवाल उठाना नहीं है। जो हो रहा है या तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी सिचुएशन में रह के मुझे अपने आप को तैयार करना है, इसी सिचुएशन में रह के मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। या तो अगर आप जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, जो नेगेटिव को आप पॉजिटिव में बदल सकते हो, वो आप बदलो। आप खुद चेंज लाओ, आप खुद हार्ड वर्क करो, आप खुद अपना एनर्जी डालो एंड आप नेगेटिव लाइफ को पॉजिटिव लाइफ में बदल के दिखाओ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप बदल नहीं सकते, कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। उन चीज़ों के लिए आप यूनिवर्स पे भरोसा कर सकते हो। एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं जो आपके हाथ के बाहर है, वो इसलिए है क्योंकि वो आपके भले के लिए ही है। एंड उस चेंजेस के थ्रू यूनिवर्स आपको कहीं पे लेके जा रहे हैं जो आपके लिए बेटर है। तो आप यूनिवर्स पे भरोसा रख सकते हैं। हाँ, लेकिन जो रास्ता है वो बेटर नहीं है, वो जो रास्ता है वो आसान नहीं है, लेकिन जो जहाँ पे आप पहुँच रहे हो वो बहुत अच्छी जगह है, ये भरोसा रखो। एंड समटाइम्स अगर हम लोग कुछ लोग या कोई सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, वो इस वजह से क्योंकि वो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं था। या एक कोट है ना कि यूनिवर्स या भगवान या जो भी बोलो आप, हायर पावर, ये वो सारी कॉन्वर्सेशंस सुनते हैं जो हम नहीं सुन पाते। तो यूनिवर्स को पता है कि कौन आपके लिए बेटर है, कौन बुरा है, कौन क्या है, आपको उतना नहीं पता। सो डोंट इस वक्त जजमेंटल मत हो जाओ, इस वक्त इतना सवाल पैदा मत करो। इस वक्त बस फोकस करो अपने पॉजिटिव एनर्जीज पे, आप कैसे अपने दिन को पॉजिटिव बना सकते हो, आप कैसे अपना मेंटल फिजिकल हेल्थ को पॉजिटिव बना सकते हो, बस, और कुछ नहीं। एंड जो भी चेंजेस आ रहा है उसे आने दो, बिकॉज इट्स फॉर योर बेटरमेंट। ये ज़रूरी भी है और ये आपको बेटर बनाएगा हर जगह से। आप ही खुश रहोगे, आप ही सेटिस्फाइड रहोगे, बट यू जस्ट हैव टू शो फेथ। ओके। स्पेशली इन योर लव लाइफ व्हाट आई एम सीइंग इज आने वाला 24 घंटा थोड़ा सा टफ हो सकता है कि आपको लगे कि सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो गया है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि सब कुछ बहुत स्टेबल था, बट सडनली ये झगड़ा, सडनली ये बात, सडनली ये। बट अगर कुछ भी ऐसा हो, जिसका होने के चांसेस है, इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर ऐसा हो तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करना, किसी भी झगड़े को, किसी भी ऐसे नेगेटिव बात को थोड़ा सा अवॉइड करके चलो। एंड ये सोचो कि समय सब कुछ हील कर देगा, समय सब कुछ ठीक कर देगा। सो कोई भी झगड़ा, कोई भी स्ट्रेस जो आज हो सकता है आपके लव लाइफ में, उसे सीरियसली उसके अंदर डीपली ना घुस के आप ये सोचो कि ठीक है, अगर प्रॉब्लम हुआ है कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को, इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा समय देते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा समय देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। सो अभी मत घबराना या अभी हड़बड़ी करके कुछ डिसीजन या एक्शन मत लेना, उसे समय देना। कोई भी झगड़ा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नेगेटिविटी, उसे समय दो, देखो वो किस दिशा में जा रहा है, देखो वो क्या हो रहा है, उसके बाद एक्शन लो। सोचो
टाइम दो। वैसे ही आज लव सिचुएशन में थोड़ा सा बच के रहना, वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। ओवरऑल सही रहेगा दिन, नथिंग ऑफ लाइक नथिंग मच इज़ हैपनिंग। दिन का एंड बहुत स्टेबली करोगे, दिन का शुरुआत भी स्टेबल होगा, तो बीच में जो भी हो, बीच में इतना फ्रस्ट्रेट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल तरीके से अपने दिन को बिताना, जितना सिंपल तरीके से बिता सकते हो। ज़्यादा ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट में जाना ही नहीं है, ज़्यादा लोगों के बीच में पड़ना ही नहीं है। जितना खुद के साथ समय बिताओ, हेल्दी रूटीन मेंटेन करो, उतना सुकून से आपका दिन बीतेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो आज का दिन 50% आपके हाथों में है, 50% यूनिवर्स के। आपके हाथों में जितना भी है आप सुकून से बिताने की कोशिश करो, बाकी यूनिवर्स आप ही के फेवर में काम करेंगे। डोंट वरी सो मच, ठीक है। स्ट्रेस कम लो और थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में चीज़ों को देखने की कोशिश करो। सो दैट इज़ व्हाट आई बेसिकली हैव फॉर यू हियर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे सेफ।